बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने अभी जो तकरीबन ये वो फेज़ में हम उस फेज़ में हम लोग दाखिल हो गए हैं जिसके अंदर हम लोग अब अपनी बेसिक मॉडलिंग को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे कि बेसिक मॉडलिंग की कैसे जाती है। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने एक्सट्रूड को पढ़ लिया है। हम लोगों ने ये देखा कि एक्सट्रूड एक ऐसी कमांड है जो आपके पॉलीगॉन्स में से पॉलीगॉन्स को निकाल लेती है, यानी कि उसको और बढ़ा देती है। हम लोगों ने देखा कि बेवल देखा, हमने देखा कि बेवल के अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि वो एक्सट्रूड करने के साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट को आगे से बेवल कर देती है या टेपर कर देती है। इसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट कमांड को देखा। इंसर्ट कमांड क्या होती है? इंसर्ट कमांड आपने अगर किसी भी पॉलीगॉन के अंदर कोई आउटलाइन डालनी हो तो आपके लिए इंसर्ट कमांड इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी इन कमांड्स को पिवट्स वगैरह को देखा और उसके बाद हम लोगों ने टर्बो स्मूथ पढ़ा था और टर्बो स्मूथ पढ़ने के बाद हमने देखा था कि हम लोग एक छोटा सा प्लेन कैसे बना सकते हैं। आज जो हमारे पास लेक्चर के कंटेंट है उसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि कनेक्ट क्या होता है, उसके साथ साथ हम देखेंगे ब्रिज क्या है, और ये दो नई कमांड्स के साथ हम लोग कुछ चेयर्स पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि आप एक बेसबॉल बैट कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है प्योर रेफ। ठीक है, ये आप लोग अपने अपने घर के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्योर रेफ क्या काम करता है? प्योर रेफ आपका ये काम करता है कि जो आपका जो इस तरह की जेपीजी इमेजेस हैं वो आप उनको जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं ताकि आप के पास एक अच्छा रेफरेंस हो। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास बेसबॉल बैट है इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं और इसका रेफरेंस हम लोग इधर रख रहे हैं और साथ में हम देखते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा कमांड पैनल में आ रहा हूँ और कमांड पैनल में आने के बाद मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने आज जो अपना ऑब्जेक्ट लेना है उसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और बनाने के बाद मैं इसके वाई फ्रेम देखना चाहता हूँ, मैं इसके सेगमेंट्स देखना चाहता हूँ, तो मैं F4 प्रेस कर दूँगा तो ये मैं इसके सेगमेंट्स देख सकता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई टूल बार में आ रहा हूँ और मॉडिफाई टूल बार में आने के बाद मैंने इसके पास जो मेरे पास हाइट के सेगमेंट हैं वो 5 हैं, इसको मैं 1 कर दूँगा और अब मेरे पास हाइट का कोई सेगमेंट मौजूद नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास साइड्स आ रही हैं 18, हमने इसको करना है 12 ताकि ये लो पॉली ही स्टार्ट से हम बनाएं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो थोड़ा सा रेडियस है वो इसके मुताबिक हम करेंगे, यानी कि ये मेरे पास बेस रेडियस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रेडियस को थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हमारी मॉडलिंग स्टार्ट होगी। अभी हम लोगों ने बेसिक एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया कि जहाँ से हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडल करना शुरू करना है। हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर देंगे और इसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट एडिबल पॉली में कन्वर्ट हो गया। एडिबल पॉली में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, मुझे इस वक्त ये वाला फेस और ये वाला फेस नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलीगॉन में आ रहे हैं। पॉलीगॉन में आने के बाद ये वाले फेस पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसके बाद मैं इस वाले फेस पे भी क्लिक करूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोग अपना वो ऑप्शन लेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसका नाम है बॉर्डर। ठीक है, हम लोगों ने वर्टेक्स के साथ छेड़खानी कर ली है, हम लोगों ने एज के साथ छेड़खानी कर ली है, हमने उसको आगे पीछे दाएँ बाएँ रोटेट करके देख लिया है, हम लोगों ने पॉलीगॉन को भी देख लिया और हमने एलिमेंट को भी देख लिया। वह हमारा सिर्फ बॉर्डर आता था, आज हम बॉर्डर के साथ मॉडलिंग करेंगे। एज के अंदर ये आपको बेनिफिट होता है कि आप सिर्फ एक टाइम पे एक एज को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एज आगे जाके ओपन हो रहा है, यानी कि ये देख रही है ओपन है अब यहाँ से। अब ये पूरा एक बॉर्डर बन रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बॉर्डर को क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप फ्रंट व्यू में आ रहे हैं, फ्रंट व्यू में आने के बाद आप जी प्रेस करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट के जूम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सट्रूड कर दूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं ऊपर की जानिब करूँगा तो ये ऑटो एक्सट्रूड हो जाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एज को या बॉर्डर को शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करेंगे या इसको ड्रैग करेंगे तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा।
इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अब आपने इसकी शेप में लाना शुरू करना है। वो कैसे लेके आएंगे, आप दोबारा शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके बाद जब आप इसको ऊपर की जानिब लेके जाएंगे तो आपने ये स्केल टूल है, स्केल टूल के ज़रिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्केल बढ़ा देंगे। ठीक है, दोबारा अब आप क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको बनाना है। अब कैसे करेंगे, दोबारा शिफ्ट प्रेस करेंगे, ऊपर की जानिब आप इसको ड्रैग कर लेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा आपने इसको शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की जानिब करेंगे और स्केल टूल से थोड़ा सा अंदर की जानिब, दोबारा शिफ्ट प्रेस करके ऊपर करेंगे और स्केल टूल से थोड़ा अंदर, दोबारा शिफ्ट टूल से आप ऊपर करेंगे और आर प्रेस करके मैं दोबारा इसको इनसाइड। ठीक है, ये शेप आ गई, इसकी फॉर्म बन गई ये वाली। ठीक है, हमने ये फॉर्म बनानी थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ बहुत स्मूथ है यहाँ से, और हमारे पास जो ये चीज़ आ रही है स्मूथ नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा जर्क कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज मूड में जाएंगे और एज मूड में जाने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चैम्फर नज़र आ रहा है, चैम्फर पे आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसके अंदर 2 से 3 सेगमेंट्स आप डाल देंगे। ये स्मूथ हो गया अब आपके पास। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अंदर की जानिब टेपर करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे और इस एज को ऊपर लेके जाएंगे और इसके बाद आर प्रेस करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा अंदर की जानिब कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जगह पर एक पूरा का पूरा लूप ऐड करना है। क्या ऐड करना है, लूप ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन तमाम एजेस को सिलेक्ट कर लूँगा और ये मेरे पास है कनेक्ट ऐड करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर एक लूप ऐड हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ये स्टॉपर बनाना है। स्टॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव व्यू में आएंगे, आर प्रेस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके आप उसको मूव करेंगे जिसको, तो वो एक्सट्रूड होगा। अगर आप आर प्रेस करके दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इसको अगर आप रीस्केल करेंगे तब भी एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एफ प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की जानिब आ रहा हूँ और मैंने इसको डबल क्लिक किया, थोड़ा सा इसको मैंने नीचे किया और अब मैं दोबारा आर प्रेस करके इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। और क्लोज़ करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसकी ये गुलाई बनानी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसको ऊपर क्लिक करेंगे और इन सारे एजेस को हमने सिलेक्ट करना है। तो अगर मैंने इन सारे एजेस को इकट्ठा सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा एज पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास रिंग है। क्या है ये, रिंग पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा कनेक्ट कर दूंगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बाहर की जानिब ले आऊँगा। आ गए यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन एरिए को बंद कर देना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने फ़िलहाल आज जो कमांड सीखनी है ये करना है कि आपने इन सारे रिंग को सिलेक्ट कर लिया, आमने सामने के 2 एजेस को आपने अनसिलेक्ट करना है कंट्रोल से, ऑल्ट से ही। यानी कि अगर आप डबल क्लिक करके सारे को सिलेक्ट कर रहे हो तो आमने सामने वाले को आपने डीसिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर एक कमांड है ब्रिज, आप इसको लगा देंगे तो ये फिल हो जाएगा। यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और आखिर में मैं F4 प्रेस करने के बाद मैं अपने मॉडल को देखता हूँ तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मेरा मॉडल है यहाँ से जो बना हुआ, ये बड़ा ही अजीब सा ये पॉलीगॉन शो कर रहा है। इसके नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, इधर से भी नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। अब इसको मैंने स्मूथ करना है। अगर मैं टर्बो स्मूथ लगाता हूँ, वेरी गुड, अगर मैं टर्बो स्मूथ लगाता हूँ तो मेरे साथ इशू क्या होगा, मेरे साथ इशू ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाई पोली हो जाएगा। और हाई पोली तो नहीं करना हमने, ठीक है, हमने तो गेम के अंदर लो पोली चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, अपने इस बेसबॉल बैट पे क्लिक करेंगे, अपने पॉलीगॉन पे क्लिक किया और इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की जानिब आएंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पॉलीगॉन स्मूथिंग ग्रुप, क्या नज़र आ रहा होगा, पॉलीगॉन स्मूथिंग ग्रुप। और आपने इसको कर देना ऑटो स्मूथ। देखें जैसे ही मैं इसको ऑटो स्मूथ करता हूँ क्या होता है, स्मूथ हो गया, ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोगों ने अपना एक्सट्रूड कमांड की मदद से एक पहला बेसबॉल बैट बना लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने कनेक्ट देखा, कनेक्ट कैसे यूज़ होता है, और उसके अंदर हमने देखा स्केल को हम लोग और कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये देखा कि एक्सट्रूड को किस तरीके से दो तरीक़ों से और यूज़ किया जा सकता है, ड्रैग से और स्केलिंग से। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक चीज़ है वो क्या है, वो ये स्टूल है, ये कुर्सी है, हम लोग इस कुर्सी को बनाते हैं, ये कैसे बनती है। तो इसकी जो बेसिक शेप है आपके पास वो है एक बॉक्स की। आप क्या करेंगे, आपने एक बॉक्स को ड्रॉ किया, बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो रीजन में ले आएंगे। ज़ीरो रीजन में लाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस चेयर को तकरीबन इतना उठा देंगे क्योंकि ज़मीन से इतनी ऊंची है। सेंटीमीटर की करवाई थी, सेंटीमीटर की करवाई थी। हाँ, वो यूनिटी की रिक्वायरमेंट है हमारा। इन दी एंड ऑफ द टाइम फाइनल जो प्रॉप जाएगा ना, वो यूनिटी के मुताबिक जाएगा। किसी भी स्केल में रह के बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो दोबारा वहाँ जाके आपको उसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, उसको स्केल सेट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम लोग वहाँ जाके ये दोबारा काम करें, तो हम लोग यहीं पर ही ऐसा स्केल सेट कर लें जो यूनिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर अनरियल इंजन में होंगे ना आप, अगर अनरियल इंजन है तो अनरियल इंजन के अंदर आपका ये वाला स्केल नहीं चलता। फिर अनरियल इंजन के अंदर ये भी सेंटीमीटर हो जाता है और ये भी सेंटीमीटर हो जाता है। अनरियल इंजन में टोटल सेंटीमीटर आपका प्रिसीजन यूनिट बनता है, लेकिन यूनिटी कहता है कि नहीं, मैं मीटर के अंदर चलाता हूँ, क्योंकि अंदर जब उसके अंदर बॉक्स बनता है ना, पहला जो बॉक्स इंपोर्ट होता है वो 1/1 मीटर का होता है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? अच्छा, अब आपके पास क्या है, आपने इसकी मोटाई देखी और इसकी मोटाई देखें, थोड़ा सा इसको बराबर करेंगे आप, और F4 प्रेस करके मैं इसके वाइफ फ्रेम ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने इसकी 4 टांगें निकालनी है। अगर मैं इसकी 4 टांगें निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पर और सेगमेंट्स चाहिए होंगे, लेकिन अभी वही टर्बो स्मूथ वाली बात, तो ये तो हाई पोली हो गए, इतने तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये चीज़ सीखने के लिए आए हैं आप लोग कि इसको आपने कंट्रोल कैसे करना है। आप क्या करेंगे, इसको वापस 1 पे ले आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडेबल पोली कर देंगे। अब हमारे पास एक यहाँ लूप होना चाहिए, एक यहाँ लूप होना चाहिए, एक यहाँ लूप होना चाहिए और एक यहाँ लूप होना चाहिए, तो हमारे पास 4 टांगे आ जाएंगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास है एच पे क्लिक करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया और अभी हमने रिंग बढ़ा था, मैं दोबारा रिंग अप्लाई कर रहा हूँ तो ये पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये तो एक आ गया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लूप का मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं दोबारा रिंग पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, दोबारा कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं उसकी यहाँ ले आऊँगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये और ये बराबर है नहीं, इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा एफिशिएंट काम करना है। अगर हमें पता ही लग गया कि कनेक्ट हमारा ये काम करती है तो हमें थोड़ा कनेक्ट को और सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम कनेक्ट के आगे वही एक सेटिंग का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। वो कहता है आपको कितने लूप चाहिए, हम कहते हैं हमें 2 लूप चाहिए। वो कहता है आपको फासला कितना चाहिए बीच में, हम कहते हैं हमें फासला तकरीबन इतना चाहिए। इसके बाद आप इसे कर देंगे ओके। दोबारा अब आप क्या करेंगे, दोबारा आपने ऑल्ट आर, रिंग की शॉर्टकट की, ये है रिंग, रिंग की शॉर्टकट की ऑल्ट आर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दोबारा कनेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद वो जो प्रीवियस वैल्यू मैंने यूज़ की थी वो दोबारा यहाँ पर आ गई, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको ओके। अब मैं इसकी चारों टांगें निकाल सकता हूँ। निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा पॉलीगॉन मोड में। पॉलीगॉन मोड में आने के बाद मैं बॉटम व्यू में जाने के बाद मैं एक यहाँ क्लिक करता हूँ, एक यहाँ क्लिक करता हूँ, एक यहाँ क्लिक करता हूँ और एक यहाँ क्लिक करता हूँ। इकट्ठी सिलेक्शन जो मैंने एक ली है, ये कैसे ली है मैंने, कंट्रोल प्रेस करके। इकट्ठे पॉलीगॉन अगर आपने एक साथ सिलेक्ट करने हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपने एक्सट्रूड करना है।
ठीक है, आप एक्सट्रूड कर देंगे और इसके बाद आप ओके कर देंगे और आप फाइनली इसकी बेस तक ले आएंगे। ये फ्रंट व्यू में जाने के बाद मैं इसकी टोटली बेस तक लगा दूंगा इसको, और पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएंगे और ये मेरे पास इस कुर्सी की चारों टांगे आ गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान है इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लें और ये आपका वह बेस है इसके ऊपर ज़ीरो कर दो। लेकिन ये वर्टेक्स के अंदर होगा, हाँ, पॉलीगॉन में नहीं होता। ये एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट बेस पे लगानी हो कोई चीज़ तो वर्टेक्स पे कर लो, ठीक है। पॉलीगॉन में से पॉलीगॉन निकालना है तो पॉलीगॉन में से पॉलीगॉन एक्सट्रूड होता है, ठीक है। एज में से एज निकल सकता है, बॉर्डर में से भी एक्सट्रूड हो सकता है। ये दो तीन चीज़ें जब इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करोगे ना, याद हो जाती हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। वैसी शौकिया में अभी यहाँ आना है आपने इंशाल्लाह, ठीक है। ये लोग आए हुए हैं ना, वो बना रहे हैं, आप लोग भी आएंगे। तो गुजारिश है आप लोग कोशिश करें एक लैपटॉप ना अरेंज कर लें, गुजारिश है, लैपटॉप अरेंज कर लें। मजाक कर रहा हूँ, ये 8 घंटे का काम हो जाएगा फिर। ये जो आपको है ये तकरीबन हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं, हमारा प्रीवियस बैच है, वो आप लोग इसलिए नहीं देख सकते, उसके अंदर सिर्फ ईमेल्स हैं। ये 3ds मैक्स में, सब्सटेंस पेंटर में, ठीक है। ये लोग जो हैं, ये वाला जो बैच है वो ये वाला बना रहा है, इन्वायरमेंट सेम है, ठीक है। उनका शिपमेंट का ये वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है। यही पेंट हुआ है, सारा कुछ यही हुआ है तकरीबन। मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, ये मुसलसल होते जाएंगे एंड तक, ये एंड तक चलेगा। फिर ये समझ लें कि आपका 10वां 11वां लेक्चर सब्सटेंस पे जब शुरू हो जाएगा ना, फिर वो होते जाएंगे एंड तक, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो फिर जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम लोग उसको देखते जाएंगे। ये है सब्सटेंस के लेक्चर। ठीक है, ये सब्सटेंस ही चल रहा है और कोई इसके अंदर मैंने स्मार्ट मटेरियल नहीं रखा, सिवाय एक दो जो जिसका मुझे पता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा बना बनाया मटेरियल हो तो उठा के फेंक दो, लग जाता है। तो वो ऐसा नहीं ना होता। ये देखो, ये जो बैरल मैंने रखे हैं मैंने यही कलर किए हैं इसके ऊपर। इवन के जो अल्हम्दुलिल्लाह फेंस था ना वो तक मैंने बनाई है, इसका मैंने अल्फ़ा नहीं उठाया बाहर से। ये देखो, ये फेंस अभी बन जाएगी। ठीक है, और ये इनका लेक्चर चल रहा है अभी 17B तक है, ठीक है। और ये बन गई है फेंस। इसके बाद मैंने इसका क्लोथ बनाया। फिर अब अगला जो लेक्चर है वो कंपोजिशन पर है। कंपोजिशन मतलब ये चीज़ें मैंने रखी कैसे हैं, रखूँगा कैसे। हाँ, तो इसलिए तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। अब वो जो फैंस है वो मैंने कहाँ देखी, ज़ाहिर है मैंने गायबाना तो नहीं ना देखी होंगी, वो ये रही। यही मैंने ब्लॉकर बनाया, यही मैंने कपड़ा लगाया, यही मैंने फैंस लगाया। यही चीज़ें हैं तकरीबन, जहाँ तक मुझसे मुमकिन कोशिश हुई है मैं वहाँ तक किया है। जो उठाने वाले प्रॉप्स हैं उनको तो उठाया मैंने, सच्ची जो बात है। जैसे कि ये फोक लिफ्टर है, इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो वो नहीं नज़र आएंगी। उसके लिए फिर मुझे ना यूनिटी के अंदर शेडर लगाना पड़ेगा। फिर यूनिटी भी तो सीखना है ना आपने, डबल साइडेड शेडर होता है वो भी तो सीखना होता है। हमारा मेन टारगेट है कि हमने लो पॉली मॉडल्स के अंदर रहते हुए हमने एक मुकम्मल गेम देनी है जिसकी एपी के कम से कम डिज़ाइन एंड से 24 से 25 एमबी की जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। हद 55 एमबी, हद 55 एमबी तक आपकी एपी के होनी चाहिए अगर आप बहुत अच्छा क्वालिटी वाला काम कर रहे हो तो। एपी के आप ये समझ लें कि आप जब मैक्स इंस्टॉल करते हो तो एक्जी फाइल होती है ना, 3ds मैक्स जब इंस्टॉल करते हो एक्जी फाइल होती है ना। मोबाइल में एक्जी नहीं होती, मोबाइल में एपी के फाइल होती है, एंड्रॉयड बेस होती है। ये वैसे ज़रूरी है, इससे सही टाउट की है, करना पड़ेगा आपको, खेलनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि ये मेरे पास अब पॉलीगॉन है, ये मेरे पास पॉलीगॉन है, और इसके बाद हम लोग इसे कर देंगे एक्सट्रूड। वो देखने का, दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई बड़ी फड़ मारी है, वो दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग ज़रा थोड़ा तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो उधर जाके फंस जाएंगे, जैसे मेरे बड़े बड़े होनहार बच्चे फंसे हुए हैं, ठीक है। और उनको ये नहीं पता कि मैंने अब आगे चलता जाना है, क्योंकि यार हमने 4 इन्वायरमेंट बनाने हैं कम से कम। चलो नहीं बना सकते, 3 तो बनाए, कि वो भी नहीं बनाने। दूसरे अगर कोई बैच शुरू करे ना, वो यही बना के उस पर राज़ी करते हैं बच्चों को। लेकिन मुझे पता है एक इन्वायरमेंट के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं होती हैं, ठीक है। कम से कम एक आउटडोर हो, एक इंडोर हो और एक सेमी हो, मतलब उसमें आउटडोर इंडोर दोनों हो, ठीक है। उसके अंदर फिर एक जब ये आप बना लेंगे ना इंशाल्लाह ताला, फिर आपको दूसरे का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे बनेगा और हम लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, और एक्चुअल जब आप गेम खेल रहे होते तो आपको वो चीज़ें कैसे आप बनाएंगे। आप गेम्स खेलें, आप टूर्नामेंट्स देखें, यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें, पबजी खेलें, न्यू स्टेट खेलें, स्नाइपर शूटिंग गेम्स खेलें, आप लोग सिमुलेशन गेम्स खेलें, गेम्स खेलें। क्योंकि देखें आप मिसाल के तौर पर जब भूख लगती है आपको, तो ख़ुराक क्या होती है आपकी, जो आपको एनर्जी देती हैं चीज़ें, यानी कि सब्ज़ी हैं, दालें हैं और ये गोश्त है, ये सारी चीज़ें, ये खुराक है आपकी। इसी तरीके से इनकी खुराक क्या है, जो आप काम कर रहे हो इनकी खुराकें क्या हैं, वो देखेंगे तो पता लगेगा ना आपको, क्योंकि आपने देख के बनानी है चीज़। अब देखोगे नहीं तो आप क्या करोगे, आप बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, यही आपकी खुराक है कि आपने इन चीज़ों को देखना है और उसके बाद आपने इसको बनाना है। जब आप देखोगे ही नहीं तो आप बनाओगे कैसे। फिर आपके पास एक टाइम आएगा, आपके पास सिर्फ एक छोटा सा स्केच होगा और आप उसको खुद अपना डिज़ाइन दे रहे होगे, लेकिन वो डिज़ाइन देने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और खेलनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जब तक नहीं देखेंगे नहीं होगा मसला आपका हल। अच्छा, ये एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं, और इसके बाद मैंने क्या करना है, ये चीज़ लगानी है। तो आप गौर करें, ये चीज़ थोड़ी सी बाहर है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा एजिस में आ रहे हैं, एजिस में आने के बाद इन दोनों के लूप को सिलेक्ट किया और कनेक्ट मैंने कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैं डबल ही रखूँगा। अगर मैं एक रखता हूँ तो मेरे साथ मसला ये होगा कि ये ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकता हूँ। 1 मैं कर देता हूँ तकरीबन, ये इसको मैं अपने मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा और इसके बाद मैं ओके कर दूँगा। ये लूप एक्स्ट्रा, डबल क्लिक करके पूरा लूप सेलेक्ट किया, कंट्रोल और बैक स्पेस क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया। दोबारा मैंने इस पर डबल क्लिक किया, कंट्रोल और बैक स्पेस पे मैंने क्लिक किया और ये रिमूव हो गया। अब मैंने इसको बाहर निकालना है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉलीगॉन्स को, नहीं वो इधर से रहते हैं रिमूव से, ये डिज़ोल्व है, ये डिज़ोल्व की शॉर्टकट की है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब ये देखें एक्सट्रूड आपका ग्रुप के सूरत में हो रहा है, हमने इसको करना है एज अ पॉलीगॉन, और इसके बाद हम इसको हल्का सा एक्सट्रूड कर देंगे और इतना निकाल लेंगे जितनी हमें इसकी एक प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नज़र आए, और इसको हम कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने अब आपस में मिला देना है। तो इसको क्लिक करेंगे और फिटे मुँह है तेरा, एक्सट्रूड कर देंगे और ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। तो ये तो तरीका
नहीं हुआ सही। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो एक प्रीवियस हमने एक कमांड पढ़ी है, हम लोग करेंगे एक पॉलीगॉन पे यहाँ क्लिक किया और एक सामने वाले पॉलीगॉन पे क्लिक किया, और एक हमारे पास अभी हमने कमांड पढ़ी थी ब्रिज, हम ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉलीगॉन बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब आपने रिपीट करना है और आपने मुझे बताना है कि ये मैंने क्या किया। ये मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, ये सारे एजेस सिलेक्ट कर लिए। ये मैंने क्या किया, कनेक्ट की कमांड लगाई। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक गैप दे दिया जितना मुझे चाहिए था। इसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। ये आमने सामने वाले ब्रिज जो होंगे, कर दें इसको ब्रिज, हम वो अभी कर देते हैं। हो गए ब्रिज, हो गए ब्रिज। अब दोबारा हम वही करेंगे। ठीक हो गया जी, बन गई वो चीज़। अब ये है, इसकी गद्दी हम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो हमने कमांड पढ़ी हुई है एक बेबल। ठीक है, अच्छा, अब इनको ज़रा हम लोग डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा। तो ये रिमूव करेंगे तो रह जाता है वर्टेक्स। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस। चलो, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए और तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी थोड़ी सी फीस लग गई है आज, हल्की सी लग गई है। वो असन भी ऐसे ही चलता था, सर जी ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो फर्स्ट लेक्चर से मैंने काफ़ी कुछ मुझे था आइडिया था। मुझे फर्स्ट लेक्चर सेकंड में काफ़ी कुछ पता लगा। इंशाल्लाह आपको और भी पता लगेगा। फिर आप ना एक मेरे ध्यान पे आ जाएंगे आप, कि जब 7 साल बाद मैं गेमिंग में आया तो उसके बाद मुझे पता लगा भाई तो मैक्स आता ही नहीं है। मतलब मेरे सर शाह थे, उन्होंने मेरा मैक्स सीधा मता कराया था। ठीक है, माइंड स्ट्रॉम में तो ना, वो माइंड स्ट्रॉम से आए थे, मैं नहीं गया था मेरा ख्याल है। मैं तो गया भी नहीं वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ से आए थे। सर शाह कमाल बंदा है, उसने मेरे बड़े एस्थेटिक ठीक करवाए थे। वो मुझे इस दहाने पे ले आया, उसने मेरे मुंह से बुलवा ही दिया कि तुम्हें अभी मैक्स नहीं आता। वो वो गेमिंग है ही इतनी वास्ट के आप जो बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर आर्किटेक्चर वाले, ख़ास तौर पर जब वो इसके अंदर घुसते हैं उनको पता लगता है वाकई यार हम तो डब्बे ही बनाते रहे हैं। वो और क्या है इसमें, बड़ी आदत बैड है वो भी हमें ऑनलाइन मिल जाता है। या गेमिंग में जो चीज़ है लो पोली बनाओ, वो आपको है ही नहीं। क्या कहते हैं, इजाज़त ही नहीं है। इजाज़त क्या, आपकी मजबूरी है कि आप डाउनलोड करें, डाउनलोड कर भी लें, वो इतनी को हाई पोली होती है कि वो लो पोली होती नहीं है। वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, फिर मैंने एक तरीका ये सीखा कि मैं एक मॉडल डाउनलोड करता था, उसके ऊपर रख के डिटो बनाया था मैं। वो ज़्यादा आसान है। अभी भी मैं यही करता हूँ कि अगर मैंने बहुत लो पोली, यानी कि हाई पोली हो गया, खैर है, मैं क्या करूँगा उसकी ब्लॉकिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं उसकी जैसी शेप निकाल के, नहीं फ़ायदा ही नहीं है, शेप सारी ख़राब हो जाती है। फिर उसको टेक्सचर भी तो करना है, वो अनरैप ही नहीं होगा। फिर क्या करोगे। प्रो ऑप्टिमाइजर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो क्वाड से ट्राइस पे ले आता है, और ट्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये है, चल भी जाती है जुगाड़ें कभी कभी। ठीक है, हमने 3-4 साल इंडस्ट्री में बैठ के जुगाड़ें चलाई हैं। ठीक है, तो उसके अंदर नुकसान सबसे बड़ा हमारा यही हुआ था कि यार लर्निंग ही नहीं हो रही थी। कंपनी कह रही थी कि बस आज ही गेम दो, जब आज ही गेम दो तो फिर इधर से उठाओ, उधर से उठाओ, इधर से करो, उधर से करो, यहाँ से खींचो, वहाँ से खींचो, तो जो बन गया वो दे दिया, कंपनी हैप्पी है। तो जब इंसेंटिव की बारी आती थी कंपनी को मौत आती थी। वो कह रहे थे कि आप करते ही क्या हैं जो फिर हम आपको इंसेंटिव दें, तो फिर आप देते ही क्या हो जो आप हमें इंसेंटिव दे रहे हो। फिर तो फिर लड़के क्या हरकत करते हैं,
तो वो कहते हैं कि लर्निंग की तो उनको चाह होती है, वो क्या करते हैं लर्निंग के चक्कर में कहते हैं ठीक है हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, वो इंसेंटिव जो उनको उधर नहीं मिल रहा होता वो वैसे ही उनको डबल रख के उधर मिल जाता है, डबल सैलरी का। कंपनी की इसमें 90% गलती है कि वो अपने आर्टिस्ट को मॉडिफाई ऐसा कर देती है कि वो सिवाय शीट के कुछ निकालता ही नहीं है फिर। समझ रहे हैं मेरी बात को? कंपनी जब कह रही कि मुझे चाहिए एक 6 दिन वाली गेम है, वो एक दिन में आप दोगे तो क्या होगा यार, फिर वो आधे घंटे वाली गेम ही होगी फिर वो, ठीक है। तो जब वो इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, हमने एक गेम बनाई थी, मैंने आउटसोर्स करके दी थी, उन दिनों में जॉब नहीं कर रहा था। उसने मुझसे टैलेंट पेंट करवाया था, उसने कहा हमें सिर्फ आप टैलेंट पेंट कर दें। आप देखो पबजी नहीं खेली तुमने, मैं क्या करूँ, ठीक है। वो जब आप उतरते हो ना, जिस अरेंगल के ऊपर उतरते हो ना, वो अरेंगल जो दूर से नज़र आ रहा होता है ना, उसके घर और घास फूस और दरख्त सारे उड़ा दो, जो पीछे रह जाता है वो टैरेन रह जाता है, नीचे ज़मीन रह जाती है, उसकी ग्राउंड रह जाती है। उससे मुझसे ग्राउंड पेंट करवाया था, मैंने 3 हफ्ते में पेंट करके दिया था उसे। लेकिन वो मैंने फिर ग्राउंड जो पेंट किया था वो मैं जानता हूँ, कमाल था वो, अनरियल में मैंने करके दिया था उसे। वो कोई और गेम था, उन्होंने पबजी जैसी निकाल ली थी, ठीक है, ऑप्टिमाइज फुल। लेकिन मज़ा आया था फिर काम करने का कि हाँ यार काम इस तरह भी होता है। वो बेटा अब तोड़ उड़ गई होगी उन्होंने, चल चल जाती है। एफपीएस शूटिंग को रैंक करवाना पड़ा, रैंक करवाना होता है ना, वो सारा मतलब बैटल रॉयल की तरह ही होता है। तो उसमें आपको ऊपर खाबर जगह भी चाहिए, नाले भी चाहिए, नदियाँ भी चाहिए, घर भी चाहिए, इंडोर आउटडोर हर तरह का चाहिए। तो पबजी एक्चुअल फेमस है इस वजह से ना, लोग जब इसकी तरफ इम्पर्सोनेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको लगता है कि ना ये इम्पॉसिबल चीज़ है। जबकि अगर आप उसको कैटेगराइज करना शुरू करते हो ना, तो आपका क्या ख्याल है कि जो उसमें घर है और जो उसके अंदर 3 डब्बे बने हुए आपको आपके लिए बनाना मुश्किल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी जो बस उसकी जो कंट्रोलिंग है उसको थोड़ा सा हैंडल करना डेवलपर के लिए बराबर मौत के होता है, ठीक है ना, कि आप उसको बना के तो अपने एंड से दे देते हो, मगर उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जो पबजी है ना, वो एक्चुअल एफपीएस शूटिंग के बाद आना शुरू हुई थी। एफपीएस शूटिंग का ट्रेंड हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं बैटल रॉयल होना चाहिए, तो एक्चुअल इस तरह हुआ था। एफपीएस शूटिंग के अंदर आपके एनवायरनमेंट पबजी वाली ही होती है। अच्छा ठीक है, तो ये बन गए हैं, ठीक है। अब हम लोग किसको देखें, किसको बनाएं? ये गोल वाला बना ले, क्योंकि बाकी तो ये एक जैसे ही है, ये भी एक जैसा है, ये भी ठीक है, ये भी एक जैसा है, ये भी तकरीबन। ये थोड़ा सा पीछे कर देना आप। ये आप कैसे करोगे? आप इसके जो वर्टेक्स है ना, इसको आप पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देंगे, ठीक है। ये वाला ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ना, एक इधर लूप आ जाएगा और इसके बाद आप इसे थोड़ा सा पीछे कर देंगे। अच्छा ये गोल वाला मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनता है। गोल वाला मैं वर्बली आपको बताता हूँ, ये आपने बनाना खुद है। आप क्या करेंगे, ये आपके पास है ट्यूब, अब बन जाएगा, ठीक है। ये एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका पिविट आप ले आएंगे बिल्कुल सेंटर में, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बना ही देता हूँ यार। ये बटन देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं आइसोलेशन मोड। आइसोलेशन मोड ये करता है कि आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को
अनहाइड सिर्फ फोकस रखता है, बाकी सारा हाइट हो जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस क्यू। अब ये मैंने असल में ये एज बना रहा हूँ मैं, ये गौर से देखें ये वाला। अब मैं डालूंगा इसका एज, कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट की है कनेक्ट की। अच्छा, अगर अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ये देख रहे हैं ये एज काफ़ी ना टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जब मैं एज को ऊपर करूँ ना, तो इसका फ्लो जो है इसके साथ ही रहे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एज कंस्ट्रेन, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कंस्ट्रेन, ये लिखा हुआ है एज, एज पे क्लिक कर देना, इसको ऊपर की जानिब ले जाना। ऑल्टर क्यू आप प्रेस कर दोगे, दोबारा वो सही हो जाएगा। और यहाँ से ये कंस्ट्रेन बंद भी कर देना, क्योंकि फिर बाद में रोएंगे आप। और इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं यहाँ से। अब इसका पिवट हमने कहाँ लेके आना है, सेंटर में। पिवट में जाएंगे, इफेक्ट पिवट ऑनली करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे सेंटर। टॉप व्यू में जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई प्रेस कर देंगे और शिफ्ट प्रेस करके हम लोग ए प्रेस कर देंगे, ताकि एंगल स्नैप ऑन हो जाए 90 90 90। बन गई ये चीज़। ये अटैच करूँगा तो उसके बाद ये बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ये आपका आगे हज़म नहीं होगा अभी ये। ठीक है, अभी इतना काफ़ी है। ये जो इसका ये है सुराख, इसको थोड़ा सा कम कर दो, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, कंट्रोल एस कर, ठीक हो गया। चलें, काफ़ी आज के